हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सक्सेस टीचर एकेडमी। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, तो हम यहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है दोस्तों, प्रीवियस ईयर के जो पेपर है उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, तो दोस्तों पहला क्वेश्चन चलिए शुरू करते हैं। Noor forgot to bring her tiffin to school and asked Tanya to share her tiffin, saying, "You should share your tiffin with me today because I shared my tiffin with you yesterday." According to Lawrence Kohlberg, theory of moral development, Noor statement represent blank orientation type at blank stage। यानी कि दोस्तों नूर ने क्या किया कि अपना लंच लाना भूल गई, तो उसने तानिया से कहा कि तुम्हें आज मेरे साथ अपना लंच साझा करना होगा क्योंकि कल तुमने मेरे साथ मेरा लंच साझा किया था। तो दोस्तों, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन अभिविन्यास प्रारूप को खाली जगह अवस्था पर प्रदर्शित करता है। दोस्तों इसका ऑप्शन पढ़ते हैं अपन। लॉ एंड ऑर्डर, पोस्ट कन्वेंशनल, ओबीडियंट, प्री कन्वेंशनल, बीइंग नाइस कन्वेंशनल, और चौथा है दोस्तों एक्सचेंज कन्वेंशनल। इसका हिंदी देख लेते हैं दोस्तों। हिंदी में कानून एवं व्यवस्था, पश्च परंपरागत, आज्ञा पालन पूर्व परंपरागत, अच्छा होना परंपरागत, आदान प्रदान परंपरागत। तो दोस्तों चलिए बताइए, आपके हिसाब से आप अपना आंसर गेस कीजिए। दोस्तों इसका आंसर होगा चौथा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, आदान प्रदान परंपरागत। दोस्तों यहाँ पर वो ना अच्छा होने की बात कर रहा है, ना आज्ञा पालन की बात कर रहा है, ना कानून और व्यवस्था की बात कर रहा है। यहाँ टिट फॉर टेट वाली बात है कि मैंने कल तुम्हें दिया था, आज तुम मुझे दो। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, वाइडली हेल्ड बिलीफ अबाउट typified characteristics deemed appropriate for different sexes in the society are referred to as। पहला ऑप्शन है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, दूसरा है जेंडर रोल, तीसरा है जेंडर आइडेंटिटी, चौथा है जेंडर स्टेरियोटाइप। चलिए दोस्तों आपके लिए हिंदी में पढ़ लेता हूँ। समाज के विभिन्न लिंगों के उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है जेंडर विभेदीकरण, दूसरा है जेंडर भूमिकाएं, तीसरा है जेंडर पहचान, चौथा है जेंडर रूढ़िवादिताएं। चलिए दोस्तों गेस कीजिए। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सही होगा जेंडर रूढ़िवादिताएं, यानी जेंडर स्टीरियोटाइप। दोस्तों यहाँ पर जेंडर विभेदीकरण की बात नहीं है, जेंडर भूमिकाएं की बात नहीं है, जेंडर पहचान की बात नहीं। समाज के विभिन्न लिंगों क्या पूछ रहा, विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त माने जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्यों की अवधारणाओं को क्या कहते हैं। यानी बहुत से लोगों की सोच के हिसाब से, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से जो समाज ने लिंगों को बांटा है उन्हें जेंडर स्टीरियोटाइप कहेंगे। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन हो गया। तीसरा पढ़ते हैं। Recently there have been conscious effort to include stories in curriculum where father is involved in household work and mother is doing adventurous activities. This move is important because क्या कहना चाहता है दोस्तों, हाल ही में पाठ्यक्रम में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता
साहसी गतिविधियों को करती है। ये कदम किस लिए महत्वपूर्ण है? ये जेंडर पक्षपात को सशक्त बनाता है, ये जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है, ये जेंडर अस्थिरता को प्रोत्साहित करता है, ये जेंडर विभेदीकरण को बढ़ाता है। चलिए दोस्तों, अपना ऑप्शन सोचिए क्या होगा। तो दोस्तों, इसमें सही ऑप्शन होगा टू एलिमिनेट द जेंडर स्टीरियोटाइप। दूसरा ऑप्शन सही होगा, ये जेंडर रूढ़िवादिताओं को समाप्त करता है। इसमें क्या बता रहा है दोस्तों कि पिता घर के कार्यों में और माता साहसी गतिविधियों में। तो आमतौर पर हम देखते हैं कि दोस्तों हमारे समाज ने ऐसी अवधारणाएं बना के रखी है कि सिर्फ बाप ही या जो जेंट्स है वही बाहर जाकर काम करेंगे और जो लेडीज़ है, जो औरतें हैं, वो घर में ही काम करेंगी। ये हमारे समाज ने ये स्टेरियोटाइप बना कर रखे है, रूढ़िवादिताएं बना कर रखी है। तो इसको समाप्त करने के लिए ये जैसे इन्होंने पाठ्यक्रम में ये ऐसी कहानियाँ शामिल की है कि जिससे रूढ़िवादिता समाप्त हो। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आगे बढ़ते। अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की, when adults adjust the support to extend the child's current level of performance, it is called। वाइगोस्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो उसे क्या कहते हैं? खोजपूर्ण अधिगम, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, पार ढांचा। तो दोस्तों इसको और एक नाम है इसको मचान भी कहते हैं, ढांचे को है मचान। चौथा ऑप्शन है अंत व्यक्तिनिष्ठा। चलिए दोस्तों, अपना ऑप्शन चुनिए। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सही होगा पाड़, ढांचा या मचान। ये मचान भी याद रखिए, कभी कभी मचान भी पूछ लेता है। स्कैफोल्डिंग, इंग्लिश में तो स्कैफोल्डिंग आया था। दोस्तों पूछ क्या रहा है वो कि जैसे सपोर्ट देना और एक्सटेंड करना, यानी मचान में क्या होता है कि बच्चे को हम थोड़ा पुश करते हैं, सपोर्ट देते हैं, थोड़ा मचान या पाड़ बनाते हैं उसके लिए, ताकि वो अपना समझो सीख सके। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजन डेवलप ड्यूरिंग। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित विज्ञानात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? दोस्तों इस पर पियाजे की जो स्टेजेस है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के, उस पर बहुत से क्वेश्चन पूछता है। चलिए दोस्तों, तो पहला ऑप्शन है संवेदी चालक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मर ऑपरेशनल स्टेज। चलिए बताइए दोस्तों क्या होना चाहिए इसका, गेस कीजिए। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है चौथा, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मर कॉग्निटिव स्टेज, फॉर्मर ऑपरेशनल स्टेज। देखो दोस्तों, बच्चा 0 से 2 ये सेंसरी मोटर में आते हैं, 2 से 6 ये प्री ऑपरेशनल स्टेज में आते हैं, कंक्रीट में 6 से 12 में आते हैं और 12 से 18 में फॉर्मर ऑपरेशनल में आते हैं। तो क्या बोल रहा, परिकल्पित
या हाइपोथेटिको डिडक्टिव, यानी बच्चा यहाँ पर पूरी तरीके से उसके जो ख्यालात है, यानी उसकी जो तर्क है, अमूर्त हो जाते हैं। मूर्त यानी जो ठोस चीज़ बोलते हैं ना अपन, उसको बोलेंगे अपन मूर्त। अमूर्त जो यानी उसके संज्ञान में है, यानी जो उसकी याददाश्त में, उसे अमूर्त कहते हैं। और ये जो अवधि है दोस्तों, ये विकसित होती है अमूर्त संक्रात्मक अवस्था में। समझे दोस्तों? चलिए चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू ब्लैंक, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सोशल प्रोसेस एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द कल्चर कॉन्टेक्स्ट ऑन चाइल्ड्स थिंकिंग। दोस्तों, खाली जगह के अनुसार बच्चे के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। ये किसका कथन है दोस्तों? लॉरेंस कोलबर्ग, जीन पियाजे, लेवागोस्की, अल्बर्ट बेंड्यूरा। तो चलिए दोस्तों बताइए। दोस्तों, इसका ऑप्शन ना ही लॉरेंस कोलबर्ग होगा, ना ही जीन पियाजे होगा, ना ही अल्बर्ट बेंड्यूरा होगा। इसका ऑप्शन होगा दोस्तों लेवागोस्की। दोस्तों, जहाँ पर भी सामाजिक और सांस्कृतिक ये दो वर्ड दिखे और उसमें किसी साइंटिस्ट या मनोवैज्ञानिक का नाम आया, मनोवैज्ञानिक का, साइकोलॉजिस्ट का, तो वहाँ पर बिंदास बिल्कुल लेवागोस्की को लगा देना ऑप्शन, क्योंकि सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत जो है ये लेवागोस्की ने दिया है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो जीन पियाजे ने दिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे शुरू करते हैं। देखिए, जो सातवां क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? दोस्तों, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। तार्किक बहस से प्रयोग को हतोत्साहित करना चाहिए। ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल मूर्त सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए। केवल अधिकृत पाठ्यक्रम पर निर्भर रहना चाहिए। चलिए दोस्तों, ऑप्शन चूज करिए अपना। देखो दोस्तों, इसका ऑप्शन सही होगा दूसरा। ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। प्रॉब्लम डेट रिक्वायर्ड रीजनिंग बेस्ड सॉल्यूशन। दोस्तों, क्योंकि तार्किक बहस को प्रयोग को हतोत्साहित तो कर नहीं सकते। या तो ये नेगेटिव हो गया, तो यही गलत हो गया। एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल, दोस्तों केवल तो बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट है, यानी जहाँ पर केवल आया वहाँ पर वो ऑप्शन बिल्कुल सिरे से खारिज हो जाएगा, यानी वो ऑप्शन का वहाँ कोई लेना देना नहीं रहेगा। दोस्तों, यहाँ पर भी केवल आया है। केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर निर्भर नहीं रह सकते दोस्तों, तो इसका ऑप्शन दूसरा सही होगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए, हावर्ड गार्डनर के बहु सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती है? क्या पूछ रहे दोस्तों? लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। ऑप्शन पढ़ लेते हैं पहले। ध्वनि, ताल तथा शब्दों के अर्थ के प्रति संवेदनशील। दूसरा ऑप्शन दृश्य स्थानिक परिवेश को सटीक रूप से ग्रहण करने की योग्यता। चलिए तीसरा पढ़ते हैं। संगीतमय अभिव्यक्तियों के आवाज़ के स्तर, ताल एवं सौंदर्यपूर्ण गुणों को उत्पन्न करने एवं प्रशंसा करने की योग्यता। चौथा, पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की
लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। चलिए दोस्तों, आप अपने मन में ऑप्शन चूज़ करिए अपना। क्या हो सकता है इसका क्वेश्चन का आंसर? क्या पूछ रहे हैं दोस्तों? तार्किक गणित के बारे में पूछ रहे हैं दोस्तों, लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। तो दोस्तों इसका ऑप्शन चौथा सही होगा, क्योंकि इसमें पैटर्न खोजने के हैं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करना। श्रृंखला अपन हल किस में करते हैं? मैथमेटिक्स में। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ये होगा सही, चौथा। ना ध्वनि ताल, न दृश्य स्थानिक, न संगीतमय, ये सब गलत होंगे। उसका ऑप्शन होगा सही चौथा। चलिए आगे बढ़ते हुए, वो प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्य तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे कहा जाता है। हाँ दोस्तों, चलिए इंग्लिश में पढ़ती है। द प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन डेवलप हैबिट, स्किल, वैल्यू एंड मोटिवेटिव that make them responsible productive member of society is called। चलिए दोस्तों, क्या हो सकता है इसका? चलिए दोस्तों बताइए, आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए? जहाँ दोस्तों सोसाइटी आ गया, समाज आ गया, वहाँ पर समाजीकरण ही उसका ऑप्शन होगा। चलिए दोस्तों 10वां और आखिरी क्वेश्चन पढ़ते हैं। मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? Which of the following statement about the role of heredity and environment in human development is correct? पहला, व्यक्तिक विभिन्नताओं का एकमात्र कारण आनुवंशिकता है। दूसरा, परिवेशीय प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करते हैं। तीसरा, मानव विकास को ना तो आनुवंशिकता और ना ही पर्यावरण प्रभावित करते हैं। चौथा, आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करता है। चलिए दोस्तों बताइए, ऑप्शन क्या हो सकता है? दोस्तों इसका ऑप्शन सही है, आनुवंशिकता एंड वो पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। पहले ऑप्शन में दोस्तों सिर्फ उसने व्यक्तिगत विभिन्नताओं का बताया, यानी आनुवंशिकता का बताया। दूसरे में परिवेश का, यानी इसका बताया पर्यावरण का। लेकिन तीसरे में क्या बोल रहा है कि प्रभावित नहीं करता है मानव विकास को, ना तो ना ही, ये तो हो ही नहीं सकता। और इसमें बताया पर्यावरण दोनों प्रक्रिया के रूप में विकसित प्रभावित करता है। प्रभावित एक पॉजिटिव टैग वर्ड है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन होगा सही चौथा। तो दोस्तों आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि ये सीरीज़ हमारी और दूसरे दोस्तों तक पहुंच सके। चलिए